हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 9 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज सर के द्वारा जो ललन टॉप के अंदर जो जुलाई महीने की जो करंट अफेयर्स है उसी का रिवीजन करवाया है। तो आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मालाबार नौसेना अभ्यास है, इसका 2023 के अंदर मेजबान देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसका मेजबान देश है और इसका कहाँ पे किया जा रहा है? तो सिडनी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मालाबार अभ्यास है, इसका शुरुआत 1992 के अंदर ही जापान और भारत के द्वारा की गई है। 2015 के अंदर इसमें यूएसए शामिल हुआ है और 2020 के अंदर इसमें ऑस्ट्रेलिया हो शामिल हुआ है। तो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये चारों कंट्री हैं वो क्वाड देश भी कहलाते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। कौन से क्रम का अभ्यास है ये? तो 31वें नंबर का अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री है, ये भाग ले रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि 2022 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है टेली समेन सेवर अभ्यास है, इसका आयोजन भी हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो एंथनी एल्बनीज है उनकी भारत यात्रा पर आए थे। तो वहां उन्होंने आईएनएस विक्रांत है जो कि भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत है, उसकी यात्रा करने के कारण ये पहले विदेशी नेता बन गए हैं आईएनएस विक्रांत की यात्रा करने वाले ही। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में। और इसकी विजेता टीम कौन सी है? तो उमा कोलकाता है। नेक्स्ट है विश्व शांति सूचकांक व खुशहाली सूचकांक के अंदर 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं है। लुसाने डायमंड लीग के अंदर ही गोल्ड पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं ई सरस ऐप ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा ही महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनके उत्पादों को बेचने के लिए ही इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं एससीओ का नौवां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ईरान बना है। और एससीओ की 2023 की बैठक है वो कहाँ पे की जा रही है? तो भारत में की जा रही है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोरोना के EG.51 या ईरीज वेरिएंट का तेजी से प्रसार है वो किस देश के अंदर हो रहा है? तो ब्रिटेन के अंदर हो रहा है। तो जो ये EG.5.1 है ये ओमिक्रॉन परिवार का ही सदस्य है और इसकी शुरुआत है वो जो B.1.1.529 वेरिएंट है जिसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के अंदर की गई थी। तो ये कोविड-19 है, इसकी शुरुआत वुहान के चाइना में की गई थी 2019 के अंदर। और एक कैसा वायरस है? तो ये सार्स वायरस है। तो सार्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं आई फ्लू किससे फैलता है? तो एडिनो वायरस से फैलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लालित जुआले छंगाटे को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं सेलवैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया गया है। थ्रेड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया है। और ये ट्विटर का नया लोगो जो हाल ही में ट्विटर का नया लोगो क्या है? तो ये एक्स है। पहले कौन सा था? तो उड़ती हुई चिड़िया था। G20 2024 की बैठक का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इंदौर पहला नगरीय निकाय बन गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो संस्करण 31वां है, इसका होस्ट कंट्री कौन सा है? तो चाइना के जेंगतू के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कितने खेल होंगे? तो 18 खेल होंगे। और इसमें पदक तालिका के अंदर फर्स्ट स्थान चाइना का है। चाइना के द्वारा 101 गोल्ड मेडल और टोटल पदक है वो 174 जीते गए हैं। भारत का स्थान 7वां है। तो भारत के द्वारा 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल जीते गए हैं। तो टोटल 26 पदक है वो भारत के द्वारा ही जीते गए हैं। अब देख लेते हैं नोट में, यूनिवर्सिटी गेम्स भारत के अंदर ही जो 3rd नंबर के हुए हैं उसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। शुभंकर जीतू है। तो जीतू क्या है? तो एक बारहसिंगा है। और इसमें फर्स्ट स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है।
आगे देखते हैं यूथ गेम्स 5वें नंबर के, इनका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। शुभंकर आशा है। आशा क्या है तो ये चीती का नाम है। और फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है तो बैंक ऑफ इंडिया है। प्रोजेक्ट रेल किसने शुरू की है तो झारखंड के द्वारा ही प्रोजेक्ट रेल है वो शुरू की गई है, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही। कनाडा ओपन के विजेता कौन है तो लक्ष्य सेन है। स्विस तथा इंडोनेशिया और कोरिया ओपन के विजेता सात्विक एंड चिराग हैं। आगे है G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की फर्स्ट बैठक का आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। सेकंड बैठक है इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में और थर्ड बैठक का आयोजन हम्पी कर्नाटक के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी के अंदर ही स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय तीरंदाज कौन है तो इनका नाम है पार्थ सालुखे। तो नाम इंपॉर्टेंट है, इन नाम को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुरवे है उसको किसने मंजूरी दी है तो यूएसए के द्वारा ही हाल में मंजूरी दे दी गई है। तो जुजुरवे है इसको जूरालोनोल का नाम भी दिया गया है और ये बच्चे के जन्म के बाद में ही अवसाद को रोकने वाली पहली गोली है। तो बच्चे के जन्म के बाद में माँ को जो अवसाद होता है उसको रोकने के लिए ही इस गोली को मंजूरी दी है। तो बच्चे के जन्म के बाद में ही हर 14 दिन के अंदर ये गोली लेनी पड़ेगी माँ को। आगे देखते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है तो प्रोजेस्टेरोन है। प्रसव पीड़ा हार्मोन कौन सा है तो ऑक्सीटोसिन है और ये किससे निकलता है तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, बास्तिल परेड दिवस 14 जुलाई को ही फ्रांस के अंदर आयोजित की गई है और इसके अंदर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही भाग लिया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ही किस भारतीय पेशेवर को उल्का वैज्ञानिक नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है तो अश्विनी शेखर का नाम। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 है वो किसने लॉन्च किया है तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड सीकर कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है तो जयपुर और लखनऊ के अंदर ही। तो जयपुर में स्थापित करने का मतलब है कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए है और लखनऊ के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि जो एकीकृत थिएटर कमांड है ओनली टुगेदर कमांड इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो अंडमान निकोबार के अंदर है। फर्स्ट CDS कौन है तो ये है जनरल बिपिन रावत। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रोजेक्ट 75 के तहत ही 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ही स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ में समझौता किया है तो L&T कंपनी के साथ में ही। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है तो 4th है, फर्स्ट स्थान पर USA है। आगे है IIT मद्रास जो कैंपस है ये विदेश में कहाँ पे खोला गया है तो तंजानिया के जंजीबार के अंदर ही खोला गया है और इसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन है तो इनका नाम है प्रीति। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो LVM-3M4 के द्वारा और ये बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा ही समुद्री क्षेत्र के अंदर सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है तो सागर संपर्क प्रणाली है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो हून मानेट बने हैं। कितने साल के लिए तो 5 साल के लिए और हून मानेट के जो पिता हैं उनका नाम है हुन सेन जो कि 38 साल तक ही कंबोडिया के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। अब देखते हैं कि कंबोडिया की राजधानी नोम पे है और यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण है वो सूर्यवर्मन 2 के द्वारा ही करवाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो सूर्यवर्मन जो द्वितीय है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, द ग्रांड कोर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी जी को ही सम्मानित किया है तो किस देश का है तो फ्रांस का है। तो 2023 के अंदर ही नरेंद्र मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई है तो मध्य प्रदेश के अंदर। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है तो मिशेल बुलाक है। ओथुर पान के पत्तों को GI टैग है वो थुत्तुकुडी तमिलनाडु के द्वारा ही दिया गया है
और भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु के अंदर ही। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डिजिटल पहचान परियोजना के लिए ही 45 करोड़ की आर्थिक सहायता है वो भारत ने हाल ही में श्रीलंका को दी है। तो ये जो डिजिटल पहचान परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना तथा जो बायोमेट्रिक प्रणाली है उसको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देख लेते हैं कि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है और जो स्लीनैक्स अभ्यास है इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। भारत के द्वारा डोरनियर 228 विमान भी श्रीलंका को ही दिया गया है और श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है, तो अडानी लिमिटेड को। आगे है विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का ही जो पुरुष एकल वर्ग का किताब है वो किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही। ये कार्लोस अल्कराज है कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्पेन के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में ही भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो उड़ीसा को। आगे है नौवां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से ही हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की 3rd बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई है, तो कोलकाता के अंदर। और 1st बैठक है वो गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। 2nd बैठक है वो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर हुई है। अब देखते हैं कि 1st शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में और 1st G20 रोजगार समूह की बैठक है वो जोधपुर में हुई है। 1st संस्कृति समूह की बैठक खजुराहो में हुई है और 1st शिक्षा समूह की बैठक वो चेन्नई में हुई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, तो TN शेषन है। विश्व चैंपियनशिप के अंदर ही रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाजी शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है, तो ये जम्मू कश्मीर से है। आगे देखते हैं दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन है, तो दक्षिणी क्षेत्र है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। UN वुमेन के ने ही महिला के अनुकूल ही पर्यटन पहल किस राज्य सरकार से समझौता किया है, तो जो UN वुमेन है इनके द्वारा ही केरल के साथ में समझौता किया है। तो ये महिला अनुकूल पर्यटन पहल का उद्देश्य क्या है, तो परिवहन, स्वास्थ्य या भोजन की सुविधाएं महिलाओं के अनुकूल ही प्रोवाइड करवाना है, इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा बना है। 53वां जिला है वो मऊगंज बना है। गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में ही नियुक्त एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है सुनीता अग्रवाल। आगे देखते हैं WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है, तो UAE है और यहाँ के अबू धाबी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया है, तो महाराष्ट्र का जो भाई खल्ला स्टेशन है इसको सम्मानित किया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य में किया है, तो राजस्थान के अंदर ही किया है। किस विभाग के द्वारा, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ये आएगा। और ये गठन करने का उद्देश्य क्या है, तो जो योगी है, जोगी नाथ संप्रदाय है, इनके पिछड़ेपन का अध्ययन कर ही रिपोर्ट सौंपना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की 3rd बैठक चेन्नई में हुई है। औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन हाल ही में राजस्थान के अंदर ही हुआ है। स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च दुनिया की सबसे बड़ी निजी संचार उपग्रह है वो जुपिटर 3 है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अंदर ही शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। आगे देखते हैं भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो इनका नाम है आदित्य, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।